अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हियर इज़ फरिया सैफ फ्रॉम ओरियन मॉल कंपनी। आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई वी फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि क्या वो बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। अब अगर आज के जदीद दौर की बात की जाए तो 90% मिडिल क्लास लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे अपना मुकाम पैदा करते हैं। अब कुछ होता है इस तरह कि जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप लोग कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में नहीं लेके आते, जिसकी वजह से आप फेडअप हो जाते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते। वो आज हम लोग बेसिक बेसिक वजूहात को पे बात करेंगे जिनकी वजह से आप लोग यहाँ पे इस फील्ड में आके कामयाब नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, हमारे पास बिलीफ सिस्टम की कमी होती है। हमें पता ही नहीं होता कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है, आपके माइंड में ये यकीन होना चाहिए कि अगर मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली है तो मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। आप में बिलीफ सिस्टम की जब वीकनेस आती है, जब आप में बिलीफ सिस्टम कम होता है, चाहे आप जितने भी अच्छे नेटवर्कर हैं, जिस दिन आपके अंदर बिलीव सिस्टम की वीकनेस आई, इट मीन्स कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होना स्टार्ट हो गए, आप फेलियर्स लिस्ट में चले गए। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को 110% सिक्योर करना है। आप बेशक काम जितना भी मुश्किल काम है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ ले के आनी है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है ना? जब आपके माइंड में ये आता है ना आई कांट डू, इट मीन्स कि आप में बिलीफ सिस्टम की कमी है। आपके माइंड में ये बात आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है, अगर आप किसी को भी अपनी कंपनी के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से या अपने बिजनेस के हवाले से गाइड कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप अपने प्रॉस्पेक्टस को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक कामयाब नेटवर्कर बन सकते हैं। आपके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो आपकी अप्रूव होनी चाहिए। अब देखें ये कैसे हो सकता है। अगर आपके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, आप फील करते हैं कि आप में ये वीकनेस है, आपने इस तरह करना है कि अपने घर में आपके पास मिरर होगा, उसके सामने आपने खड़े हो जाना है। आपने आइज़ बंद करके एक वीक तक आपने खुद से बात करनी है और ऐसे बात करनी है जैसे आप किसी बहुत बड़े नेटवर्कर को अपनी कंपनी के हवाले से बता रहे हैं। ठीक है? इससे ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आएगी, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी देन आप एक अच्छे नेटवर्क और एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस। आप लोगों में कॉन्फिडेंस की वीकनेस होती है, आप लोग कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। अगर आपको किसी को गाइड कर रहे हैं, वो आपसे कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, इट मीन्स कि आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस हुआ है, और आपका लेस कॉन्फिडेंस आपका प्रॉस्पेक्टस जो है वो अच्छे से जाइन मीन्स कि आप नहीं पकड़ पाएंगे उसको। आप में जिस दिन कॉन्फिडेंस हो गया, आप बेशक किसी को बता रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप अपना बिलीफ सिस्टम एंड कम्युनिकेशन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये आपका बेस करता है कॉन्फिडेंस पे। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप में लेस कॉन्फिडेंस की चीज़ नहीं आएगी। आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ठीक है ना? आपने नेक्स्ट ये करना है, थर्ड पॉइंट जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस, आपने अपने कॉन्फिडेंस जो है वो अप करना है।
जितना भी बड़ा नेटवर्कर आपके सामने आए, जितने भी कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन का मालिक आपके सामने आए, आपने उनको कॉन्फिडेंस के साथ डील करना है। उम्मीद है कि इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शॉर्टेज ऑफ नॉलेज। देखें, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जब आपके पास उस बिजनेस के हवाले से नॉलेज ही नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपका नॉलेज ही आपको अप एंड डाउन करता है। आप अगर किसी को अपने बिजनेस के हवाले से आगाह कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, वो नेट आप एग्जांपल है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से नॉलेज ही नहीं है कि यार ये है क्या, हम लोग इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं, कौन से बेसिक रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। आपके पास, आप जिस भी फील्ड से हैं, आपके पास अपनी फील्ड का नॉलेज होना मस्ट है। जिस दिन आप तो मतलब एग्जांपल है, अब मैं अगर ओरियन माल कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे पास ओरियन माल कंपनी के हवाले से अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक है, बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर मेरे पास कंपनी के हवाले से A to Z नॉलेज है, मुझे इसके हवाले से हर पॉइंट का पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, इस वे में काम करेंगे, हमें ये फ़ायदा होगा, इस वे में काम करेंगे हमें ये फ़ायदा होगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं अपने माइंड को यूज़ करूँगी, अपने माइंड को अपनी कंपनी के साथ लेके चलूँगी। इट मीन्स कि मैं कामयाबी की तरफ जा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे में ये चीज़ें आ जाएंगी अगर मेरे पास नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो मेरी ऊपर वाली तीनों चीज़ें, बेशक मेरे पास बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस मेरा इंतहा का है, लेकिन अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ नॉलेज है, मीन्स कि मेरे पास जिस कंपनी में मैं जहाँ पे भी काम कर रही हूँ उस हवाले से प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इट मीन्स कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उम्मीद है कि इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास गिव अप टू सोन। अब देखें, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अब ये नहीं हो सकता कि आपने आज काम स्टार्ट किया, कल आप उसमें 100% बिल्कुल आप समझे जी इसका रिजल्ट आ गया, मैं बिल्कुल कामयाब हो गया हूँ, हो ही नहीं सकता। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको वहाँ पे कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर होता है। आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। पेब्लो पिसाको बहुत अमेजिंग पेंटर हैं। अब उन्होंने एक दफ़ा पेंटिंग की, 30 सेकंड्स में उन्होंने 3 मिलियंस के 30 मिलियंस, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतने में मतलब उसकी उनकी पेंटिंग सेल हुई। अब वहाँ पे एक फीमेल थी, उन्होंने बोला कि यार देखो, पेब्लो पिसाको ने अगर इस पेंटिंग को 30 सेकंड्स में किया तो इसने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है, तो मैं भी अगर ये 30 सेकंड्स में पेंटिंग करती हूँ तो मैं भी इतना अच्छा खासा कमा सकती हूँ। नेक्स्ट डे फिर कहीं उनका सेमिनार था। अब उन्होंने बोला कि मैं पेब्लो को बोलूँगी कि मुझे भी आप पेंटिंग सिखाएं, तो मैं मतलब आपकी तरह कामयाब होकर अर्निंग करना चाहती हूँ। अब जब वो उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि आप बताएं कि क्या राज है इसमें कि आपने 30 सेकंड्स की पेंटिंग की और आप एक इतनी अच्छी अर्निंग कर ली। अब उन्होंने बोला कि ये 30 सेकंड्स मेरे 30 ईयर्स हैं। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, अगर वो बंदा भी 3 साल करता, उसकी पेंटिंग अच्छी ना होती, वो छोड़ देता, गिव अप कर जाता, लेकिन उन्होंने ट्राई अगेन एंड अगेन किया, बार बार कोशिश की, तो 30 सेकंड्स की पेंटिंग उनकी मिलियंस में गई। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये नहीं हो सकता कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोग आए हैं तो आप लोग 6 मंथ्स के अंदर अंदर अब आप बोले मैं 3 मिलियंस अर्न करूँगा, 3 लैक्स अर्न करूँगा। आपको अगर मिलियंस में जाना है तो आपको साल भी लग सकता है, 6 साल 5 साल लग सकते हैं। आपने 6 महीनों के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग को 1 साल बहुत अच्छे से कर लो यार। अगर आप बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग को 1 साल करते हैं, इट मीन्स कि आप एक बहुत अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 महीने बाद 6 महीने बाद उसको गिव अप कर जाते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब हमारे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरा सोशल सर्कल है, वहाँ पे लोग 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन करते हैं, महीना करते हैं। नहीं यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई इतना ख़ास बिजनेस नहीं है, हमें इसकी कोई समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई? उन्होंने गिव अप कर लिया, उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया कि यार ये चीज़ है क्या, हम लोग इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं।
आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आपको साल लगता है 2 साल लगता है, आपने अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनके साथ इन टच रहना है। बेशक आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप सीखते जाओ, सीखो, बार बार सीखो सीखो, सीखते जाओ। इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे नेटवर्कर बनेंगे। उम्मीद है कि इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी में ये है कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं होती। मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर वे में करते नहीं हैं, डेली नहीं करते। कंसिस्टेंसी में ये आ जाता है सिंपल वर्ड्स में कि आप जो भी काम करें उसको आप डेली बेस पे करें, उसको अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करें। अब आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन बस छोड़ो यार रहने देते हैं, आज नहीं करते, मूड नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपने काम में कंसिस्टेंसी लाएंगे, 10 दिन आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, नेक्स्ट पूरा मंथ आप उसका रिवार्ड हासिल करते रहेंगे। जस्ट आपने 10 डेज़ के एफर्ट करनी है। अब अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जस्ट एग्जांपल तौर पे यहाँ बता रही हूँ, मैं जस्ट 3 आवर्स सोती हूँ, बाकी सारा टाइम 24 आवर्स में 3 आवर्स मैं सोती हूँ, बाकी सारा टाइम मैं यहाँ पे वर्किंग करती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ें देख रही हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओरियन माल कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे वहाँ पे 700+ की टीम है। अब ये टीम मैंने जस्ट 1 साल में क्रिएट की है। अब अगर मैं काम स्टार्ट करती 1-2 दिन में काम कर, जिसके बाद कहती छोड़ो यार मेरे से नहीं होता, मुश्किल है, इसमें ये है वो है, मीन्स कि मैं अपने काम में कंसिस्टेंसी ना लाती तो मैंने कभी भी यहाँ पे कामयाब नहीं होना था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप लोग अपने अंदर आप लोग कंसिस्टेंसी लाएं। 10 डेज आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, नेक्स्ट 10 डेज आप उसको देखेंगे कि यार अगर मैंने ये 10 डेज एफर्ट किया तो ये मेरी एफर्ट नज़र आ रही है। उसके बाद इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ओनली इंटरेस्टेड इन पर्सनल प्रॉफिट। जो भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब आपके माइंड में ये बात आएगी ना कि मेरा यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं ये करूँगा वो करूँगा, मीन्स कि आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने डाउनलाइंस के बारे में नहीं सोचते, जो आप लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके बारे में आप नहीं सोचते, जस्ट अपना सोचते हैं, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। एंड ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसी दिन कामयाब होंगे जब आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोचेंगे। दूसरे लोग वो जो आपके साथ इन टच हैं, जिन लोगों ने आपके साथ आपके पे बिलीव किया है, आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, एक रूल अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस रूल से अर्निंग आ रही है, आप वहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं, ये आप पे फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है आप पे कि आपने अपने मेंबर्स के साथ वो रूल शेयर करना है कि यार मैंने ये रूल अप्लाई किया है तो मुझे यहाँ से इसका इतना फ़ायदा हुआ है। और अगर आप कोई रूल अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप थोड़े से फेल हो जाते हैं, मीन्स कि आपको लगता है कि आपने ये अप्लाई किया तो आपको ठीक नहीं लगा, आप वो भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें कि मैंने ये अप्लाई किया, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगा। तो आप लोगों में से अगर कोई कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, देन वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि आप लोग भी यहाँ पे इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे, तो आप साइड पे हो जाएं। मीन्स कि यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि आप लोग जस्ट अपने प्रॉफिट पे फोकस ना करें, आपके साथ जो मेंबर्स जुड़े हैं, जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, आप लोग उनको साथ लेकर चलें। अब उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मस्ट मेंशन करना है, ताकि मुझे भी इस हवाले से सर्वे थोड़ा सा मैं करना चाह रही हूँ, मुझे इस हवाले से अंदाज़ा हो कि आप लोगों में कौन सी ऐसी वीकनेस है जिस वजह से आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब नहीं हो पा रहे, तो कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं। इंशाल्लाह जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, हम लोग नेक्स्ट उस पर अपना लेसन रेडी करेंगे और उस पर हम लोग सीखेंगे। अब वीडियो फिनिश करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।